भगवान ऊपर से होते हैं, आपको खुद का काम खुद ही से करना पड़ेगा। सीरियसली मुझे इतना गुस्सा आ रही है उस टाइम पे, मैं जब अपना हाथ बढ़ाती हूँ वो नहीं होती है तो वो सब ज़्यादा मिस कर लेती हूँ। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी बज रहा है 1 से भी ज़्यादा, ठीक है। एंड आज वेंसडे है, मैं 2 दिन से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि यहाँ पे एक तो इंटरनेट का इतना ज़्यादा इशू है, मुझे काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। 2 kbps 3 kbps इतना कम स्पीड रहा है। दिन है वो और भी ज़्यादा आम होने वाला है क्योंकि आई एम नॉट वेल, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। मैं सुबह से थोड़ा डिहाइड्रेटेड फील कर रही हूँ। एंड मैं आज मासी को भी मतलब मैं सुबह को आने नहीं बताई थी, तो वो दोपहर को आएंगी। मैंने अभी तक कुछ भी खाना नहीं बनाई, तो अभी मुझे जो भी करना है सब कुछ हड़बड़ी में करना है। काम करना है, नहाना है, मतलब काम मतलब क्या, मुझे खाना बनाना है, नहाना है, फिर मुझे काम पे बैठना है क्योंकि मैं काम को स्किप नहीं कर सकती हूँ। और ये सब रीजंस की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। एंड खाना अगर नहीं खाऊंगी तो और भी ज़्यादा वीक हो जाऊंगी, इसलिए खाना भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि व्लॉग क्या होगा एंड क्या नहीं, ठीक है। पूरा दिन मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, ऐसे तबीयत ख़राब हो गया। एंड आई एम लाइक मुझे इलेक्ट्रॉल चाहिए लेकिन मैं जाके लेके भी आ नहीं सकती, और पास वाला भैया जो है वो भी बाजार गए हुए हैं। सो मैं घर पे ही थोड़ा चीनी वगैरह का शरबत बना के पीने वाली हूँ। एंड दवा तो ली हूँ बट स्टिल देखती हूँ कैसा रहता है। प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं आज तबीयत ख़राब रहेगी भी किस तरह से काम करती हूँ, किस तरह से मैं अपना डेली मतलब जो रूटीन है उसको मेंटेन करती हूँ। देखिए यहाँ पे रात को मैं चावल बनाई थी, एक्चुअली मैं ज़्यादा करके बनाई थी, थोड़ा सा यहाँ से मैं खाई थी, इतना ही मैं खाई हूँ और इतना पूरा बचा हुआ है। मैं इसको फ्राइड राइस बना लूँगी, गाजर वगैरह सब है, और इसमें इन लोगों के लिए फ़िश है एंड मैं इन लोगों के लिए थोड़ा सा चावल चढ़ा दूँगी। दैट्स इट। अभी मतलब दोपहर का यही हो जाएगा, शाम को देखूँगी। सोच रही हूँ गाइस कि जिसका कोई भी नहीं होता है उसका भगवान होता है, बोलते हैं सब, पर भगवान ऊपर से होते हैं, आपको खुद का काम खुद ही से करना पड़ेगा। तो मुझे भी अभी इतनी तबीयत मतलब इतना वीकनेस में भी शायद माँ भी होती यहाँ पे, तो मुझे कुछ भी मतलब करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड अभी मतलब तबीयत इतना वीकनेस में भी मुझे खुद से ही मेरे पैर इतना सूज गए हैं आप लोगों को। मैं मतलब कल तो मैं चप्पल भी मेरे पैर में घुस नहीं रहे थे। एक्चुअली हर टाइम मुझे पीरियड्स के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा पैर स्वेलन हो जाते हैं एंड स्टोमक पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो कल मेरे सेकंड डे थे, तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। जो काम वाली मासी आई थी वो मुझे आके खुद से बोल रही थी कि मैं पैर में गर्म तेल एंड मतलब गर्म तेल करके मालिश कर दूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो काम करती है मेरे घर पे, इट्स ओके, बट कोई भी इंसान मम्मी के अलावा अगर कोई भी वैसा कुछ करता है तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। लेकिन उन्होंने जो इतना बोला है ना, ये बहुत, क्योंकि मम्मी होने से क्या क्या होती है ना, अभी क्या क्या मतलब बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उनको। हर दिन करती हूँ लेकिन ये सब टाइम पे ना, जब मतलब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड उस टाइम पे मैं जब अपना हाथ बढ़ाती हूँ वो नहीं होती है तो वो सब ज़्यादा मिस कर लेती हूँ। तो ये सब बातें छोड़िए, लेट्स क्या बोलने वाली थी मैं इतना दिन ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, लेकिन आज पता है मेरा एक फ्रेंड है, हाँ, तो ऑफिस का ही है, शुभम। आप लोगों ने मेरे मुँह से बहुत बार उसके बारे में सुना होगा। तो वो जो है उसने मुझे आज बोला, मतलब मैं आज ऐसी बातों में उसको पता चला कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो वो मुझे बोलने लगा कि ठीक है व्लॉगिंग करती है तो फिर मुझे भी अपना लिंक शेयर कर। एंड उसको बहुत अच्छा लगा कि मतलब उसने इस चीज़ को बहुत अच्छे वे में लिया कि मैं व्लॉग करती हूँ एंड ऑल। बहुत अच्छी फील हुई मुझे, क्योंकि मेरे को कभी भी मतलब अभी लास्ट कुछ टाइम से लास्ट मैं बोल सकती हूँ, हाँ 6 मंथ्स में मुझे कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, मुझे अगर कोई सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है मतलब मेरे लाइफ के कोई भी चीज़ को लेके, तो मैं हमेशा उसको अप्रोच करती हूँ, उससे ही पूछती हूँ। मुझे लगती है वो मतलब and genuinely he is very much caring about everything, like it's not about me। सबको लेके वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान है, ये बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। मतलब मैंने बहुत कम लोगों को देखा है ऐसा। अगर आज वो नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती थी। तो वो सब दूर की बात है, लेकिन उसने मुझे फिर बोला आज की व्लॉग कर, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इंटरनेट इश्यूज़ वगैरह ये सब इश्यूज़ लगे ही रहेंगे, तो चलिए क्यों ना व्लॉगिंग करती हूँ, आज स्टार्ट करती हूँ। तो व्लॉग करना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने सोयाबीन तेल में ये दालचीनी और 3 इलायची को डाल दिया है। एंड यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं, मिर्ची, गाजर, फिर ये क्या बोलते हैं टमाटर, किशमिश और काजू, ये सारी चीज़ों को मैं एक साथ में यहाँ पे डाल दूँगी। ये थोड़ा सा टाइम ऐसे पकने के बाद में फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। एक्चुअली मेरे फ़ोन पे ज़्यादा चार्ज भी नहीं है एंड आज का ये वीडियो उतना क्वालिटी वीडियो नहीं बन रहा है क्योंकि ये वाला विंडो भी मैं नहीं खोली हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक एंड हाँ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, नॉर्मल अगर होंगे आपके घर पे वो आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, तो बस ऐसे ही करके इसको अच्छे से मिला ले रही हूँ मैं। ये फ्राई होगा एंड फ्राई थोड़ा सा हो जाने के बाद में मैंने ये जो शक्कर है वो मैं ऐड कर दूँगी।
तो यहाँ पे पता नहीं कुछ झगड़ा हो रहा है, तो मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हो रहा है। अच्छा पता चला ये वाली बुढ़िया जो है अपनी बेटी को डांट रही है क्योंकि उसने शादी करवा दिया। उसकी बेटी का 15 साल की या 14-15 साल की लड़की है, वो बैठी हुई है। देखिए देखिए ये अभी मैं खाना खाती हूँ और यहाँ पे तो फ़िश करी है ही, वो उन लोगों को दे दूँगी। ये उन लोगों का चावल है, सारे के सारे बर्तन वहाँ पे रख दी हूँ क्योंकि मासी आके धो देंगी। इतना ही बर्तन बस होंगे, मैं जल्दी खा लूँगी तो फिर एटलीस्ट ये सारे बर्तन भी वो धो सकेंगी। वो लोग बैठे हुए हैं। अभी आप लोगों को मैं एक क्लिप दिखाई थी, उस क्लिप के बारे में मैं बात करती हूँ। सो मैं लॉगिन करके अभी काम पे बैठी हूँ। अभी फिर से एयरटेल का वही बार बार पॉपअप आना शुरू हो गया है, एरर इन एप्लीकेशन, एरर इन एप्लीकेशन। इतना डिस्टर्बिंग, इतना इरिटेटिंग है। कल भी मैंने उसके लिए फेसबुक के उन लोगों का जो पेज है एयरटेल इंडिया का, उसमें मैंने पोस्ट करी थी, लेकिन स्टिल वो परसिस्ट करे अभी तक। सुबह से वो नहीं था लेकिन फिर अभी स्टार्ट हो गया है। एंड यहाँ पे कुछ आवाज़ भी हो रही है, इसकी वजह से मैं मतलब शूट नहीं कर रही थी। मैं शाम को जब सब कुछ थोड़ा शांत हो जाएगा तब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी फिर से। अभी मैं कुछ भी नहीं बता पा रही हूँ, एंड कुछ अगर होता है तो मैं वॉइस ओवर नहीं दूँगी, ऐसे ही मैं रिकॉर्ड करूँगी। ओके, इतना अंधेरे में बैठी हुई हूँ पूरा, देखो। और ये लाइट चल रहा है लेकिन इसमें भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, एंड बाहर भी अंधेरा हो गया है। मुझे अभी ये एरर इन एप्लीकेशन बहुत दिमाग ख़राब करके रखा है। तो अभी मैं बाहर जाने ही वाली थी संध्या देने के लिए, लेकिन उसके बीचों बीच ये क्या बोलते हैं उसको, पावर कट हो गया। एंड थोड़े टाइम बाद जाऊँगी। एक्चुअली कुछ काम कर रही थी यूट्यूब के रिलेटेड ही, तो वो वाला किया अभी बस। उसके बाद अभी जाने ही वाली थी कि पावर कट हो गया, तो अभी पावर आने तक वेट करके फिर उसके बाद में बाहर का लाइट भी जलाना है। इसमें भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, ये देखो कम होते जा रहे हैं, पता नहीं। उसके बाद में शायद मैं मोबाइल का लाइट जला के बैठूँगी। ये आप लोग यकीन नहीं मानोगे, इतना परेशान हो रही हूँ मैं ये एरर इन एप्लीकेशन वाले इस चीज़ से। फाइनली पावर, सीरियसली मुझे इतना गुस्सा आ रही है ना, लिटरली मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना गुस्सा आ रही है, इतना बार बार ये एरर इन एप्लीकेशन, एरर इन एप्लीकेशन। एक तो मैं इसका एयरटेल का अगर मैं नेट यूज़ करती हूँ तो एटलीस्ट मेरा लैपटॉप चलता है काम के लिए, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, जियो के नेटवर्क से नहीं चलता। लेकिन फिर भी इसमें इतना बार बार आ रहा है ना ये, मैं कैसे है कि गुस्सा कंट्रोल करूँ, क्योंकि ये सब चीज़ों में मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। पता है आप लोगों को, कितना कुछ भी ट्राई, अभी भी ये जो स्टक हुआ ना, ये वाला जो दूसरा वाला वीडियो मुझे बनाना पड़ा जस्ट बिकॉज इसके लिए। हर एक बीच बीच में जाके वो एरर एप्लीकेशन आ रहा है, जो भी मैं शूट कर रही हूँ वो सारे के सारे स्टॉप हो जाते तभी। और वैसे ही पेमेंट के गेटवे में हो या कुछ भी काम कर रही हूँ उसके बीच में हो रहा है ये एयरटेल ने पूरा दिमाग खराब करके रखा, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रही है। पता है आप लोगों को, एक हमारे पहले के जो हम लोग कीपैड फोन यूज़ करते थे उसमें एक ऑप्शन रहता था, वहाँ पे उसमें एक ऑप्शन रहता था सिम टूल किट बोल के, ठीक है, एक ऐप ही होता था अलग से। मेरे फ़ोन पे वो वाला ऐप नहीं है, इस वाले फ़ोन पे वो वाला ऐप नहीं, वो वाला ऐप ही शो नहीं कर रहा है, जिसमें मैं उसको कुछ भी, जितने भी मैसेजेस वगैरह जो भी कॉल्स वगैरह करने थे मैंने सारे करके देख लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तक। तो यहाँ पे मेरी मीटिंग चल रही है एंड मैं यहाँ पे आराम से कंबल के अंदर बैठ के हूँ, एंड गोलू फूली भी आई थी। और उस क्लिप में एक छोटी सी बच्ची, वो कितनी साल की होगी, 15 से 16 साल की होगी, एंड उसने थोड़े दिन पहले ही एक लड़के से शादी कर लिया। उसके घर वाले भी मतलब ठीक है शादी हो जाएंगे, क्योंकि वो लड़का अकेला है, एंड उसके परिवार वाले मतलब अच्छा खासा, मतलब इन लोगों से वो लोग बेहतर, उन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन है। तो इसकी वजह से ये लोग सोचे कि चलो कोई बात नहीं, वो लड़की का शादी करवा देते हैं, वो अच्छी रहेगी। तो शादी करने के थोड़े टाइम बाद से उसको इतना मारता है, इतना मारता है। एक्चुअली थोड़े दिन पहले, 4-5 दिन पहले वो लड़की मेरे घर पे आई थी, आके मुझे बुला रही थी। तो मैं बाहर गई, बाहर जाने के बाद में वो बात कर रही थी मुझसे। तो बात करते टाइम मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोची कि वो मतलब घर से छुप के आ गई होगी या कुछ भी। वो मुझसे बात करी कैसी हो कैसी नहीं, मतलब मम्मी के बारे में फिर बात करी। फिर मतलब मैं भी इतना हड़बड़ी में थी इस टाइम पे, तो ऑफिस रहता है तो मैं भी उसको अंदर आने के लिए नहीं बोली, मैं वैसे ही वो बाहर थी, एंड बाहर ही मैंने बात कर लिया। तो आज पता चला वो उस दिन उसके मतलब पति के घर से, वो और उसका पति बाहर रहते हैं, मतलब बाहर मतलब थोड़ा अलग ही रहता है, उसके घर पे भी नहीं रहते। वो लड़का उसको हर रोज़ मारता है, पी के बहुत मारपीट करता है। एंड उस लड़के को भी उसके लड़के वाले भी घर से बाहर कर दिए है इस लड़की से शादी करने की वजह से। तो वो मारपीट बहुत करता है, एंड वो उस दिन वो भाग के उसके पति के घर से छुपके से भाग के वो आ गई थी, ना कि वो सबसे पहले मुझसे मिली। तो उसके बाद में अभी 2 दिन से वो खाना वगैरह भी नहीं खाई थी, तो वो जाके मेरे घर से, वो शायद उसको अंदर आने का मतलब, मैं अगर उसको एक बार बोलती वो शायद अंदर आती, उसकी फेस से ही पता चल रहा था कुछ तो हुआ है। तो फिर वो अपने घर पे जाके अपनी मम्मी को बताया कि वो 2 दिन से खाना नहीं दे रहा है, उसका पति घर पे कुछ खाना लाने के लिए कुछ भी खर्चा नहीं दे के जाता है, कि वो कैसे खाएगा कैसे नहीं खाएगी वो सब कुछ भी ध्यान नहीं रखता। वो खुद ही बाहर से खाना वाना खा के दारू वारू पी के आता है, उसको मारता है, रोज़ रात को अब्यूज़ करता है उसको, इस तरह का। तो अभी वो लड़का उसको लेने आया था परसों, लेकिन उसकी मम्मी उसको जाने नहीं दिया, तो उस बात के लिए लड़ाई हो रही थी अभी।
आज दोपहर को भी। तो वो लड़की रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के कंडीशंस पे ना गाइस, मतलब उसको ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ पे भेजना बहुत ही ज़्यादा, या मतलब सोसाइटी के बारे में सोच के उसको वहाँ पे भेज देना, उसी घर पे फिर से उस लड़के के पास में, या वो लड़का को समझा के भी फिर से उस दोनों को एक साथ पे भेज देना उसी घर पे, एक बहुत ही बड़ा रिस्की सा चीज़ हो जाता है, क्योंकि एंड अप ना उसका बहुत गलत होता है। वो लड़की इधर खुदकुशी कर लेती है इस तरह के सिचुएशंस पे, या फिर क्योंकि उसके पास में घर पे वापस आने का रास्ता भी बंद हो जाता है, क्योंकि उसको पता यही चल जाती है कि नहीं, मैं घर पे जाने के बाद भी मम्मी थोड़ा समझा बुझा के फिर मुझे यहाँ पे ही भेज देंगी। तो उसके पास में और कोई रास्ता नहीं रहता है। फिर ये लोग मतलब जो कि यहाँ पे विलेज है, उन लोग खुद भी मतलब काम भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। तो वो लोग के पास में लाइफ एंड करने के अलावा और कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आता। ये इतनी बच्ची है, उसको क्या समझ में आएंगे। सो इस तरह की सिचुएशंस में उसको दोबारा से नहीं भेजना चाहिए। एंड हाँ, अगर कोई मतलब एक रिलेशनशिप कितना भी ख़राब क्यों ना हो जाए, कितना भी ख़राब क्यों ना हो जाए, मतलब इस तरह के रिलेशनशिप उसको जितना भी आप समझाओ या कुछ भी करो, लेकिन आज हो या कल हो प्रॉब्लम होनी ही है। ठीक है, प्रॉब्लम होनी ही है। वो पिएगा ही, वो फिर मारपीट करेगा ही, क्योंकि ये उन लोगों का एक मतलब थोड़ा टाइम का एक इन्फेचुएशन टाइप का बोल सकते हैं, वैसा है। तो वैसे जगह पे नहीं भेजना चाहिए बच्चियों को प्लीज़। वैसा कुछ भी आपके आसपास में होता है तो आपका खुद का ओपिनियन बस उतना ही रखिएगा कि वैसे सिचुएशंस में फिर दोबारा उसको ना भेजें। उसको आप मतलब ये बोलिए कि ठीक है, एक बार गलती हो गया, इट्स फाइन, ठीक है, गलती हो गया, शादी कर लिया तूने पसंद से अपनी पसंद से एक लड़के से, अभी तो उस चीज़ को सुधार सकता है। वो अभी स्टडी कर सकती है। वो पहले पढ़ाई कर रही थी, अच्छी थी वो पढ़ाई में, एक्चुअली बहुत ही अच्छी थी वो पढ़ाई में, लेकिन फिर वो शादी वादी कर ली इतने जल्दी ही। वो लड़का एक्चुअली उसको टाइम पास करने के लिए मतलब ऐसे रिलेशनशिप में आया था, एंड ये लड़की सीरियस समझ गई। उसके घर वाले भी उसको घर वाले मतलब उसकी मम्मी ही उसको भगा दिए मेनली। तो वो भी काम कर सकती है, एक खुद का करियर सोच सकती है, क्योंकि लाइफ यहाँ पे एंड नहीं होता है। एक बैड चैप्टर की वजह से पूरा का पूरा लाइफ बैड नहीं हो जाता है। उसको ये समझना होगा, उसको अच्छे से काउंसलिंग करना होगा, अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तभी जाके वो हो सकेगा। क्योंकि गर्ल्स अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर खुद के एग्जांपल दूँ, मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग, या फिर मैं इतने सारी चीज़ों को एक साथ में संभाल पाऊंगी, मेंटली हो या फिजिकली हो या फिनेंशियली हो। ठीक है, तो अभी जितना भी हो सके मैं मतलब मेरे को इस बात की वो नहीं है कि मतलब मेरे को मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, मैं खुद खा रही हूँ, खुद जी रही हूँ, मम्मी का भी अच्छे से ध्यान रख रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मैं मम्मी और मेरा ध्यान रखने के अलावा भी मैं और कोई एक इंसान का भी रख सकती हूँ। इतना कैपेबिलिटी, इतना भगवान ने आज दिया है। ये खुद से भगवान देखो रास्ता दिखाएगा आपको, आपको खुद ही चलना होगा। ठीक है, आपको खुद वो चीज़ को सेट करना होगा दिमाग पे कि आपको यहाँ तक आपको कोई भी इंसान आके उंगली उठा के ना कुछ बोल सके। तो वो वाला चीज़ आप लोगों के ऊपर है। वो आप लोग किस तरह से आप लोग सोचोगे, किस तरह से आप लोग उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइफ में। और ये सारे जो बैड चैप्टर है ना, ये सब कुछ मतलब ऐसा नहीं कि जो हो गया भूल जाओ उसको, नहीं, इस सब चीज़ों को भूल मत जाओ। कोई भी बैड चैप्टर अगर लाइफ में होता है तो उस चीज़ से हम एक लेसन की तरह हम लोग उसको दोबारा नहीं होने देना है, बस इतना दिमाग में रखना और कुछ नहीं। इसको भूल जाने से तो हम लोग पता ही नहीं, फिर से हम लोग गलती करेंगे। अगर भूल जाएंगे ना तो हम फिर गलती करेंगे। तो वो भूलने की मतलब भूलो मत उसको, उसके जितने भी उसको एक लेसन की तरह रखो, उससे एक सबक रखो कि आगे से ये वाला गलती ना हो। तो बहुत सारा ज्ञान दे दी शायद मैं, लेकिन हाँ बहुत बुरी लगी आज उसके बारे में सोचिए, क्योंकि एक टाइम मतलब बहुत ही अजीब बुरी फील हुई। तो मैं सोची कि आप लोगों से क्यों ना शेयर करूँ। तो चलिए थोड़ा काम कर। यार बज रहा है, मैंने ना रोटी बनाई अभी। ये देखिए रोटी बनाई। ये ऊपर वाला रोटी उतना अच्छा नहीं बना है, ये मेरे मतलब ये जो कालू है ना बाहर उसके लिए है, और ये सारे मेरी रोटी से। तो ये रोटी मैं खाने वाली हूँ, एक रोटी, और इन लोगों के लिए चावल। एंड ये सारे जो पनीर के क्यूब है अमूल पनीर का, इसको डाल। इसमें कुछ भी नहीं डाली है मैंने, बस और बस मिर्ची 3, एक टमाटर, एक प्याज, हल्दी, नमक, और कुछ भी नहीं ऐड करी हूँ। बस इसको ऐसे, क्योंकि मैं ना एक्चुअली रोटी के साथ क्या खाऊंगी वो सोच रही थी। घर पे एक्चुअली आलू भी खत्म हो गया है, मैं तो जा नहीं रही हूँ कुछ दिन से बाजार। तो मैं कल मोस्ट प्रोबेबली जाऊँगी एंड मैं कल लेके आऊँगी सारी चीज़ें। ये सो इसको मैं, ये हो गया है। एंड देखो ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो इसको ना मैं कल ग्रेवी टाइप का बना दूंगी। अभी रात को मैं बस खाने के लिए थोड़ा पनीर और इसको ले लूँगी मसाला को, एंड इससे मैं रोटी खा सकती हूँ। और कल इसमें थोड़ा सा मैं काजू और फिर किशमिश और फिर थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको बादाम, वो सब का मिक्सचर बना के ग्राइंड करके एकदम फाइन पेस्ट बना के इसमें डाल दूँगी। तो ये सारे जो भी ये ऑयल है ना वो मिक्सड हो जाएंगे। तो ये इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा करके इसमें ऑयल लिया, क्योंकि एक बार में मैं इतना तो नहीं खा सकती हूँ आज। बस और बस इतना फ्राई करके रख। भी बैठे हुए हैं रोटी के लिए, रोटी खाने के लिए। पुपाई और फुली बैठी हुई है, वो लोग खा चुके हैं बट स्टिल बैठे हुए हैं। तो अभी इन लोगों का ये चावल बन जाए बस। और आज पता है आप लोगों को मासी नहीं आई है, तो इसकी वजह से मैं सारा का सारा बर्तन वहाँ पे ही रख दी हूँ। एंड रात को फिर खाना खाने के बाद में भी ये सारे बर्तन निकलेंगे, वो सारे उनको धोने के लिए रखना पड़ेगा।
तो चलिए एक काम करती हूँ, मैं जल्दी जल्दी खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोग। सो गाइस, मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगी। अभी खाना खाने वाली थी लेकिन मेरे फ़ोन में जो कि चार्ज नहीं है, तो मैं फिर व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। और चार्ज पे अभी दूसरा वाला फ़ोन लगा हुआ है क्योंकि मुझे एडिट करके फिर उसको पोस्ट करना होगा। अरे वाह, मेरे इस पुल ओवर की ये जो पॉकेट है, इसमें मुझे 5 रुपये मिला। मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे 5 रुपीज़ रखी थी मैं कब। सो अच्छा लगता है ऐसे कभी पैसे आ जाते हैं तो। ऐसे तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि इस तरह का पैसा मिल जाते हैं मुझे शायद मैं पहले खुद ही रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने रखी थी कभी। तो चलिए, इनका ये भी सीटी भी मारने वाला है अभी प्रेशर कुकर। तो मैं ये वाला ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी थी कि आज मतलब मेरी थोड़ी तबियत ठीक नहीं है तो ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो आज का ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मुझे इंस्टा, फेसबुक, टिकी, मौज, अगर कोई भी ऐप में आप लोग हो तो प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय।